very emotional also. So one of the Yeah. best. आई थिंक एक प्रॉपर हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं स्वाति और आज हम देखने वाले हैं जिसने 2022 में पूरे इंडिया में धमाका मचा दिया था, जिसके नाम की चर्चा पूरे इंडिया में हो रही थी, अभी भी हो रही है कहीं पे। तो आज हम देखने वाले हैं द क्रिएटर ऑफ कांतारा इंटरव्यू विथ ऋषभ शेट्टी। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कांतारा मूवी के बारे में ऋषभ शेट्टी का क्या कहना है, उन्होंने क्या क्या किया था, वो सब आज हमें डिटेल में देखने को मिलेगा। तो आप लोग रेडी हो ना देखने के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, पर आप लोग भी रेडी हो ना। तो चलो पहले देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स गो। Hi, my name is Ira Singh and this is a very special interview. I'm calling this a special interview because आज मेरे साथ जो गेस्ट है, he's one of the defining names of 2022. इस साल को जब याद किया जाएगा तो इस नाम के साथ याद किया जाएगा. I have with me the one and only ऋषभ शेट्टी. Hello sir, welcome to Netflix. Thank you so much. सर, मैंने देखा कि इंटरव्यूज के लिए आप कई बार बॉम्बे में गए. इस बार सोचा कि कुछ अलग करते हैं, हम आपके पास आते हैं. वे शूटिंग टुडे इन बैंगलोर. एक चीज जो आप बोलोगे कि ईरा बैंगलोर से जाने से पहले तुम ये ट्राई करके जाओ यहाँ से, आपका रिकमेंडेशन क्या है? बैंगलोर का हर जगह जाओ, आपको सर, बहुत एक अच्छा दिन एक्सपीरियंस मिलेगा. जो हमारे बहुत सारे प्लेसेस का बहुत सारे हिस्ट्री है, जी. जो काना हो या विजिटिंग प्लेस हो, जी. हर जगह में आपको कहानियाँ बताते हैं जगह. कांतारा को भी 50+ डेज हो गए इन द थिएटर्स आल्सो. कांग्रेचुलेशंस ऑन थैंक दैट. यू सो मच. योर फेवरेट कॉम्प्लीमेंट दैट हैज कम फ्रॉम यू, एकदम ऐसे अनएक्सपेक्टेड जगह से कि इन्होंने भी बोला कि यार मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी. रजनी सर एंड कमल सर. टेल अस वन एक्सट्रीम मास अपीलिंग सुपरस्टार, और एक तरफ जो परफॉर्मेंस के हम लोग गॉड कहते हैं कमल सर को. उन्होंने जो कंटेंट लेके आए जो इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में, वो बहुत इंस्पिरेशनल है. सो दोनों का भी वैसा ही एक एनर्जी मिला मुझे. मतलब जो अभी क्या किया तूने, ये कुछ नहीं है, आगे बहुत सारा करना है. वो एक रजनी सर तो मतलब 1 hour वी सिट विद हिम एंड बहुत सारे सीन्स के बारे में बात किए और परफॉर्मेंस के बारे में अप्रिशिएट किए रजनी सर. और कमल सर जो फिल्म देख के तुरंत फ़ोन किया मुझे, और उसके बाद लेजेंडरी नॉलेज थे गिरीश कार्नाड सर. उनका एक फिल्म था काडू, दैट इज़ ऑल्सो अबाउट फॉरेस्ट. सो उधर से इंस्पायर होके वो कुछ और कंटेंट किए थे. हाँ. वो जो इंस्पिरेशन के बारे में बता रहे थे, और आगे कांतारा एक इंस्पिरेशनल होगा. तो फॉर द फर्स्ट टाइम एक सुपरस्टार ने कॉल किया. मैं इतना मतलब वाइब्रेट हो रहा था, मतलब शावरिंग. आई वाज लाइक पूरे ऐसा फोन रजनी सर या विद कमल सर या दोनों के साथ ऐसा हुआ. लेकिन रजनी सर को मैं सामने मिला तो हाँ. घर बुलाए थे, आया तो वो कंफर्टेबल किया उधर. कमल सर से मैं फोन में बात किया तो ऐसा था. You were vibrating. So on that, it's been a good year for Indian cinema, ऐसे कह सकते हैं. कांतारा को छोड़ के आपकी फेवरेट इंडियन फिल्म दिस ईयर? अपू सर के एक पुनीत राजकुमार सर का एक डॉक्यूमेंट्री था, वो बहुत पसंद आया बिकॉज इट्स इमोशनली वेरी कनेक्टेड टू मी. सर को मैं लास्ट टाइम देख रहा था, वो एक वेरी इमोशनल मोमेंट भी था. और एक रिसेंटली एक तमिल में एक फिल्म आया, लव टुडे. वो भी एक्चुअली ऑन नेटफ्लिक्स. हाँ, वो एक बहुत अच्छा फिल्म था. वैसे बहुत सारे कन्नड़ा फिल्म भी आए. चार्ली 777 वाज माय फेवरेट फिल्म. सो अगर मैं चार्ली को चुना तो लोग बोलते हैं इसका दोस्त का फिल्म है इसलिए बोल रहे करके. लेकिन चार्ली वाज वेरी इमोशनल आल्सो. वन ऑफ द बेस्ट फिल्म. आई थिंक एक प्रॉपर रिकमेंडेशन एंड डेफिनेटली स्टार्ट हुआ हमारा कन्नड़ा इंडस्ट्री का KGF 2 से. ऑफ कोर्स. फिल्म्स के बारे में तो बहुत सारी बातें हो रही है कि इतने बजट की फिल्म बन रही है, उतने बजट की फिल्म बन रही है. मैंने आपके इंटरव्यूज में देखा कि आपने बात किया कि कांतारा एक्चुअली जितना बजट था उससे डबल में बनी. बट अगर डबल से थोड़ा ज्यादा हो गया. डबल से भी लेकिन वो भी अभी मतलब मैं बोल रहा हूँ डबल से ज्यादा हो गया. अभी मैं और मेरा बीवी बात कर रहे थे, पहला बार एक बड़ा बजट में फिल्म किया. इसका 10% था मेरा लास्ट फिल्म का बजट. लेकिन रिलीज होने के बाद
जो फिल्म खुद पैन इंडिया बन गया, तो लोग कहने चालू किए कि एक लो बजट में फिल्म करके इतना बड़ा हिट हो गया करके। So in your head you were thinking कि मैंने हाई बजट फिल्म बनाई है, and then आप रिएक्शन लोगों का जो इतना बड़ा हिट किया ना, उसके बाद लोग बोल रहे थे। मैं उसके बाद मैं प्रगति से बात किया, देख अभी एक ऐसा पैन इंडिया हो गया जो वो भी लो बजट हो गया मेरा। ये शुरू करने समय में वही था। अगर कांतारा का बजट मान लीजिए 200 करोड़ होता, तो वुड कांतारा हैव लुक्ड एनी डिफरेंट, या आप जैसा है उसे वैसे ही रखते? हमको समझ में नहीं आएगा वो पैसा कैसे खर्च करते हैं, क्योंकि वो स्टोरी को क्या चाहिए सिर्फ उतना कर रहे हैं हम लोग। सारे के सारे पैसे सीधा स्क्रीन पे गए जी, वेस्ट नहीं किए हम लोगों ने। 200 करोड़ बजट किए दिए, तो हम लोग जो कंबड़ा जो रेस है जी, वो हेलीकॉप्टर से हम लोग शूट नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग उधर जमीन पे रख के कैमरा शूट कर देते। अभी आप मतलब राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। अगर कोई आपको किडनैप करके गन पॉइंट पे पूछे कि एक प्रोफेशन सिर्फ चूज करना है आपको, आज से आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, तो व्हाट विल यू पिक? आई एम वेरी इजी विद गन्स, सो वो गन ऐसा टर्न करके वापस रखता हूँ मैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ मैं वही करता हूँ। Got it, sir. Got it. Jokes apart, I like डायरेक्शन ज़्यादा, हाँ ज़्यादा पसंद करता हूँ। कहानियाँ क्या आता है तो क्या सोचता हूँ वो बताने का एक बहुत अच्छा फीलिंग रहता है। Sir, because we're talking about work and money, I want to ask, क्योंकि मुझे याद है कि मैं पहली सैलरी जो मैंने अपने आप से कमाई थी वो कुछ ऐसे 1000 रुपए वगैरह थी। मैंने कुछ लिखा था, उसके लिए मुझे मिला था। आपको क्या भी लिखे थे आप, मतलब आर्टिकल? हाँ सर। ओह अच्छा। ऐसे मतलब मैं 16-17 साल की थी और पेरेंट्स से ना पॉकेट मनी मांगनी नहीं थी, तो मैंने इंटरनेट पे फ्रीलांस का कोई वेबसाइट ढूंढा, आर्टिकल लिखा और उन्होंने पैसे भी दे दिए। हम लाइक हाँ। तो आपको अपना फर्स्ट सैलरी याद है? थिंक कॉलेज में मैं मिनरल वाटर शुरू किया था पहली बार। एक बॉटल 20 लीटर्स का, हाँ। उस समय 25 लीटर्स का जो कैन आता था, वाइट कैन, वो सेल किया था। 25 रुपीज़ से मैं लिया मेन डिस्ट्रीब्यूटर से, वो जाके घर को भेजा। थिंक 50 रुपीज़ में 25 रुपीज़ था। तो 2003 एंड उसके बाद फिल्म में मैं एक 2004 एंड में काम करने के शुरू किया। 1.5 साल काम किया था, 1.5 ईयर्स। सो 1.5 ईयर्स को मुझे 1500 रुपीज़ सैलरी था। लोग बोले कि अगर फिल्म इंडस्ट्री गए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो शुरू में काम देते हैं तो पैसा क्यों देते हैं आपको करके। सो वो 1500 रुपीज़ वैसे लेके आके मैं माँ को दिया। मैं आगे जाके कुछ बना, कुछ नाम कमाया, तो एक बड़ा बनने के बाद मुझे ये 3 नोट चाहिए। ठीक है, आपको मिले सर? नहीं, वो एक 6 महीने के बाद मैं और एक कॉलेज में हॉलीडेज था, उस समय वापस गया। तो काम करने के लिए लोग आते हैं, उन लोगों को पकड़ दिए अम्मा ने। आपके 3 नोट गए? हाँ, पूरा इतने झगड़ा किया मैं माँ से। मतलब उसके बाद माँ बोल रही थी कि नहीं, वो 1500 रुपीज़ मैं देता हूँ वापस, नहीं चाहिए मुझे वही 3 नोट चाहिए, मुझे वही नंबर वाले चाहिए थे। अब जो कांतारा का पोस्ट सक्सेस है, मैं जानती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ आज एक ट्रिप पे निकलने वाले हो, बट इन एनी अदर वे आपने अपने आप को, वो कहते हैं ना, ट्रीट योरसेल्फ, कि अपने आप के लिए कुछ किया हो या खरीदा हो आफ्टर द सक्सेस ऑफ कांतारा? हैव यू डन? कुछ नहीं, ऐसा आदमी नहीं हूँ मैं। मतलब अभी एक आधा ट्रिप तो किया मैं फैमिली के साथ। उधर भी जाके वो इतने सारे लोग और लोग देखते हैं, तो उधर भी इवेंट्स को जाओ, ऐसा कुछ होगा। तो उसके बाद हम सोच रहे थे एक टेम्पल रन है, वो करके घर में बैठते करके वो बेटर टाइम स्पेंड कर सकते हैं करके सोच रहे थे। So your treat to yourself was quality time with yourself and family. मैं उधर ही बैठा तो भी और सोच आता है, तो और एक आइडिया। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने बताया भी आइडियाज आते हैं। सो कांतारा के इतने बड़े सक्सेस के बाद सर एक्सक्लूसिवली बताओ, कांतारा 2 आएगी? पूछ नहीं सर, वही पूछ रहा हूँ मैं। सर मैं तो क्या बता, पर आप बताओ। बहुत सारे लोग बता रहे, तो देखता हूँ, आया तो बोलता हूँ मैं। So it's been great chatting with you. Thank you so much ये इंटरव्यू में आने के लिए मेरे साथ, और इतनी सारी फ्री फ्लोइंग बातें करने के लिए। सर जैसे मैंने बताया कि कांतारा अब हिंदी में आ चुकी है, मैं चाहूँगी कि आप एक बार हमारे ऑडियंसेस को बताएं that why they need to watch, rewatch कांतारा।
वो मैं बोल नहीं सकता हूँ वाई करके, शायद बहुत सारे लोग बात की है कांतारा के बारे में, ठीक है। तो जो फिल्म मेकर बनने के बाद ही नेटफ्लिक्स आया इंडिया, तो मैं सोच रहा था कि हर बार अच्छा मेरा फिल्म भी नेटफ्लिक्स में आना चाहिए एक दिन। तो हम ट्राई करते जा रहे, फाइनली मेरा फिल्म भी नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, तो एक वो अच्छा बात है, फील्स गुड। पेड़ों के साथ साथ तुम्हारा रेप्यूटेशन भी कम हो रहा है, शिकार भी जोरों से चल रहा है। डिपार्टमेंट को तकलीफ हो अगर कोई ऐसा कदम उठाया तो सीधे 3rd डिग्री मिलेगी। पढ़े बिना ही डिग्री। कांतारा हिंदी में देखिए, नाउ स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। तो गाइस अभी तो 23 भी ख़त्म होने को आया है, अभी 21 सितंबर आज हुआ है। और अभी आपको ये इंटरव्यू देख के कैसा लग रहा है? उस टाइम पे जब ये इंटरव्यू हुआ था, हम लोगों ने हिंदी में मूवी शायद देखी भी नहीं थी, और शायद देखी भी होगी, अभी याद नहीं है मुझे। पर ये जो मूवी है, इस मूवी को तो देख के तो बहुत मज़ा आ गया था, और आज भी अभी देखने को बोले तो हम वो ही मूवी देख सकते हैं दोबारा वैसे ही फील के साथ। पर जो कुछ वो सस्पेंस वाला कुछ होता है वो हम फिर से देखने में इतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि वो वन टाइम टाइप का होता है। क्योंकि जब सस्पेंस जो होता है वो रिवील हो जाता है तो फिर उसको देखने में उतना मज़ा नहीं आता है जितना फर्स्ट टाइम में आता है। पर अभी जो वो 3 सीन्स जो थे, जो जिसको देख के वो सीरियसली में गुस बम्स आ गए थे। आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने मेरा रिएक्शन देखा ही था कि कैसा था। वो सारा नेचुरल ही था, क्योंकि उस टाइम पे हमें वो सीन याद नहीं थे कि इस टाइम पे यहाँ पे वो आता है, वो हमें कुछ पता नहीं था। पर जब देखते थे तो सीरियसली में वो गूस बम्स आ जाते थे। और अभी हमने देखा कि वो उनकी जो लाइफ है ना, वो सिंपल जो हम जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं वैसे ही मुझे लग रहा है कि जाओ साउथ की जो सुपरस्टार्स होते हैं वो वैसे ही लाइफ जीते हैं जैसे हम नॉर्मल लोग जीते हैं। वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते। हिंदी भी कितना क्लियर बोलते हैं वो आप लोगों ने अभी देख ही लिया है, उनको हिंदी आता है, वो बहुत बड़ी बात है ना। जो बॉलीवुड में है उनको शायद नहीं आती होगी तमिल या फिर तेलुगु या फिर मलयालम, कोई भी आप बोलो। पर अभी जब तमिल या तेलुगु वाले जब हिंदी बोलते हैं तो वो सुनने का बहुत मज़ा आता है। वो जो एक टोन होता है साउथ वाला टोन वो हिंदी में आ ही जाता है ना। जब हम लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं ना कि सुपरस्टार्स को हिंदी बोलते हो, साउथ वाला जो टोन हिंदी में आता है ना वो ही सुनने का बहुत मज़ा आता है। अभी मुझे तो बहुत मज़ा है, आप लोगों को भी आया ना। तो अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।